हाँ, तो विद्यार्थियों, आज आपकी कक्षा में क्षितिज भाग 1 की पाठ 9 साखिया और शब्द का आज हम रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन के अंतर्गत सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे, साखियों का सार और शब्द का प्रतिपादन। पूर्व में हम पूरे विस्तार से इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। तो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास जी के जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। तरह तरह की बातें समाज में प्रचलित हैं। लोगों का विश्वास है कि उन्हें नीरू और नीमा नाम की मुस्लिम दंपति ने पाला पोसा था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने किया था। बताया जाता है कि ये इन्हें काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे मिले थे। पढ़े लिखे नहीं थे। इनके ग्रामानंद इनके गुरु थे। साधु संतों और महात्माओं की संगति के कारण इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी रचनाएं साखी, शबद और रमैनी जो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, ये पाखंडों, ढकोसलों, मूर्ति पूजा, जात पात तथा कर्म कांड का डटकर विरोध करते थे। इनकी साखियों में वैराग्य, सत्संगति, गुरु भक्ति जैसे भावों की अभिव्यक्ति की गई है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। पचमेल खिचड़ी। और संत थे, साधु थे। साधु विचरण करता है, एक स्थान पर नहीं रहता। जिस जगह जगह पर जाता है वहां की बोली का प्रभाव, वहां की भाषा का प्रभाव उसकी बोली में पड़ता जाता है और उसकी भाषा मिक्स होती जाती है। ऐसे ही कबीरदास जी की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी। अब हम साखियों के सार में समझेंगे। पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी की 7 साखियां संकलित हैं। इनमें विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति हुई है। नंबर 1, पहली साखी जो है, मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाए। इसमें कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार हंस मान सरोवर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते, उसी प्रकार संत जनों का भी भक्ति के आनंद को छोड़कर जाना असंभव है। संत जन भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। जब आत्मा रूपी प्रेमी को परमात्मा रूपी प्रेमी से मिलन हो जाता है, जब आत्मा रूपी प्रेमी को परमात्मा रूपी प्रेमी मिल जाता है, तो उसके सारे विष यानी सारे सांसारिक कष्ट उसके समाप्त हो जाते हैं। अमृत की तरह उस हो जाते हैं। उसके लिए अमर वो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अमर हो जाता है। इस संसार में उसका नाम हमेशा बना रहता है। तीसरी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। ज्ञान रूपी हाथी, ज्ञान में सवार हो जाइए, विवेक धारण कर लीजिए और इस जीवन को बड़ी सहजता से, आसानी से इस जीवन संसार का जीवन यापन कीजिए। इस संसार की परवाह मत कीजिए, ये संसार क्या कहेगा, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान है। इसको कुत्ते के समान बताया कबीरदास जी ने कि ये संसार कैसा है, कुत्ते
कुत्ते के समान है, भूखने दो, ये तो भटकता ही रहेगा, आलोचना ही करता रहेगा, इसका काम है आलोचना करना, इसकी परवाह न करें, झक मार करके अपने आप चुप हो जाएगा। अगली साखी के माध्यम से कवि ने कहा है, पखापखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि बजय सोई संत सुजान। पक्ष विपक्ष, मेरा तेरा, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही ज्ञानी होता है, ये इस प्रकार है। हम मेरे पराई के कारण इस संसार को भूल चुके कि वास्तव में ये संसार क्या है। हम इस संसार को नहीं जानते, तर्क वितर्क के चक्कर में हम पड़ गए हैं, और जो ही इस तर्क वितर्क को छोड़ करके निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही संत सुजान होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट में गए। हम आपस में लड़े जा रहे हैं, मेरा राम मेरा रहीम करके। ईश्वरों के नाम को लेकर के हमने मतभेद उत्पन्न कर दिए हैं। हिंदू राम को श्रेष्ठ मानता है, मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वही व्यक्ति अमर होता है, उसी व्यक्ति का नाम होता है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो करता है। राम और रहीम का अंतर छोड़ करके जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है वही इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है, श्रेष्ठ कर्म कर जाता है। अगला, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोर चून मैना भया, बैठ कबीर। धर्म स्थलों को लेकर विवाद, काबा श्रेष्ठ की काशी श्रेष्ठ। काबा और काशी में जब समानता हो जाएगी, एक रूपता हो जाएगी, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रहेगा, तब इस संसार में आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा कबीरदास जी ने। तब व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म ज्ञान, मैदा जिस प्रकार सूक्ष्म होती है, बारीक होती है, उसी प्रकार मरीज के व्यक्ति के अंदर जब ये बारीक बारीक ज्ञान आ जाएगा कि काशी और काबा में कोई अंतर नहीं है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, तब इस संसार में जीवन जीने का उसको आनंद प्राप्त होगा। ऊंचे कुल में जन्मिया जो ऊंची करनी न हो, सुवरन कलश सुरावरा साधु निंदा हो। बड़े बड़े परिवारों में हम जन्म लेते हैं, हमें अपने परिवार का अहंकार होता है, अपनी जात पात का अहंकार होता है, अपने कुल का अहंकार होता है, सब व्यर्थ है जब तक कि करनी ऊंची ना हो, कर्म हमारे अच्छे ना हो। अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो हम किसी भी परिवार में जन्म लिया है हमने, हमारा नाम होगा। ऊंचे परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अगर कर्म खोटे हैं तो सज्जन लोग उसकी उसी प्रकार निंदा करते हैं जिस प्रकार की सोने के आकर्षक घड़े का त्याग करते हैं जो कि सुरा से भरा हुआ होता है, शराब से भरे हुए सोने के कलश का जिस प्रकार त्याग सज्जन लोग कर देते हैं, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले भी। ये साखी 7 साखियों का सार हो गया। इसके बाद में शब्द का प्रतिपाद्य देखिए। शब्द, मोह को कहां ढूंढे बंदे, हम जगह जगह भटकते हैं, मंदिर मस्जिद काबा कैलाश कर्मकांड पूजा पाठ ये दुनिया भर का करा, इसका विरोध किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहीं और नहीं है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। हर व्यक्ति हर प्राणी की सांस में ईश्वर का समावेश है। ईश्वर ढूंढना है अपने अंदर ढूंढिए। ईश्वर खुद कहता है कि मुझको कहां ढूंढता है, मैं तो तेरे अंदर हूं मूर्ख। मंदिर में हूं नहीं हूं, मैं मस्जिद में नहीं हूं, काबा में नहीं हूं, काशी में नहीं हूं, मैं कैलाश में नहीं हूं, मैं किसी क्रिया कर्म आडंबर में नहीं हूं, मैं किसी कर्मकांड में नहीं हूं, मैं योग में नहीं हूं, मैं वैराग में नहीं हूं। भाई मैं इन सब चीजों में नहीं हूं, मैं तो तेरे अंदर हूं। अगर तुझमें ढूंढने की लालसा है तो तू 1 मिनट की तलाश में अपने आप में अपने अंदर मेरे दर्शन कर सकता है। मैं सब ये इसका प्रतिपाद्य है। एक शब्द जो आपके सिलेबस में नहीं है,
जिसके आपको प्रश्नोत्तर नहीं। संतु आई ज्ञान की आंधी, ये वाला शब्द जो है इसमें से आपके पाठ्यक्रम में प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए यहां इसके रिवीजन का कोई औचित्य नहीं बनता। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें प्रश्नोत्तर कुछ आते हैं, जैसे मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, श्वास में। अब प्रश्न, दो नंबर के 3 प्रश्न होंगे इसमें। अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, या क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? प्रश्न खा। बड़े क्लियर है, आपने निगाह रखिए आप अपने शब्द पर। कवि ने ईश्वर की प्राप्ति के क्या उपाय बताए हैं? कवि ने ईश्वर की प्राप्ति के क्या उपाय बताए हैं? क्या ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? चलिए इस तरह कर लेंगे प्रश्न, कोई नहीं। प्रश्न क्या बताए हैं, क्या बताया, बातें की है। कवि ने ईश्वर की प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? कवि ने ईश्वर का निवास कहां बताया है? कवि ने ईश्वर का निवास कहां बताया है? ये आपके सामने शब्द और ये शब्द से संबंधित ये 3 प्रश्न आपके सामने। अब आप देखिए, अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं भाई? ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं। तो क्या मतलब हो गया? अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, काबे और कैलाश के चक्कर लगाते हैं, क्रिया कर्मों का सहारा लेते हैं और योग वैराग में उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्लियर? क्लियर ना? अज्ञानी लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद जाकर के प्रार्थना करते हैं,
कर्मकांड करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, योग साधना आदि करते हैं, ये सारे काम करते हैं। कवि ने ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? कवि ने ईश्वर प्राप्ति का यह उपाय बताया है कि ईश्वर इन सब आडंबरों में नहीं है। ईश्वर इन सब आडंबरों में नहीं है। ईश्वर को तो अपने अंदर ही पाया जा सकता है। ढूंढने की लालसा होनी चाहिए। अगर ढूंढने की लालसा है तो ईश्वर को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? व्रत, उपासना, पूजा पाठ, मंदिर जाना, इन सब को छोड़ करके सच्चे मन से अगर आत्मा के अंदर ईश्वर को, अपने अंदर ईश्वर को ढूंढेंगे तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर का निवास स्थान क्या है? कहां बताया भाई? कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस, सब सांसों की सांस, सभी प्राणियों की सांस में ईश्वर का निवास है। सभी प्राणी के हृदय में ईश्वर का निवास बताया गया है। ये आपके शब्द का अर्थ ग्रहण संबंधी आपके प्रश्न उत्तर इस तरह के आपके उसमें हो सकते हैं। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखें और समझने का प्रयास करें। कुछ आप साखियों को ले लीजिए। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करा है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब ओढ़ी अनंत न जाए। अनंत मैं दूसरी जगह नहीं जाना। का प्रश्न का मानसरोवर किसका प्रतीक बताया है? मान सरोवर किसका प्रतीक बताया है? प्रस्तुत साखी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? बड़े साफ साफ अक्षरों में आपको कॉपियों में लिखने हैं। तीसरा प्रश्न इसमें जो आता है वो है साखी में हंस किसका प्रतीक है? साखी में हंस किसका प्रतीक है? तीन प्रश्न इस साखी में। मानसरोवर, मानसरोवर का सामान्य अर्थ अगर हम देखते हैं तो हिमालय के कैलाश पर्वत के समीप स्थित एक पवित्र स्थान, एक पवित्र सरोवर जिसकी हर वर्ष यात्रा सरकार की ओर से निकलती है। मानसरोवर यात्रा कोरोना की वजह से इस वर्ष निरस्त कर दी गई। मानसरोवर वो स्थान है कैलाश पर्वत पर स्थित, हिमालय के कैलाश पर्वत के समीप स्थित एक पवित्र सरोवर मानसरोवर है। परंतु यहां पर कवि ने मन रूपी सरोवर, मन रूपी पवित्र सरोवर
का प्रतीक मानसरोवर को बताया है। प्रस्तुत साखी से यह शिक्षा मिलती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य को मन अपना पवित्र रखना चाहिए। अगर मन पवित्र है तो ईश्वर की तुरंत प्राप्ति हो जाती है। पवित्र मन से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यह प्रस्तुत साखी द्वारा शिक्षा है कि पवित्र मन से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हंस किसका प्रतीक है? हंस, यहां पर हंस भक्त, प्रभु की साधना में लीन साधक का प्रतीक है। ईश्वर की साधना में लीन भक्त का प्रतीक है। ये आपके तीनों साखियों के तीन वो हो गए। एक और देखिए साखी को हम दिखाते हैं, इसका उत्तर तरीका आपका करने का। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज डुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारे। प्रश्न का ज्ञान की उपमा किससे दी गई है? ज्ञान की उपमा किससे दी गई है? और संसार को किसके समान बताया है? और आएगा तो कोमा नहीं आएगा। और संसार को किसके समान बताया है? इस साखी में किसे और क्या संदेश दिया गया है? इस साखी में किसे और क्या संदेश दिया गया है? तीसरा प्रश्न, सहज का आशय क्या है? सहज का आशय क्या है? अब देखिए ज्ञान की उपमा किससे की गई है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज डुली चाडार। यहां ज्ञान की उपमा हाथी से दी गई है। और इस संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। इस संसार को कुत्ते के समान बताया गया। ज्ञान की उपमा हाथी से और संसार को कुत्ते के समान। स्वान रूप संसार है, कहा है ना, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार। तो ज्ञान की उपमा हाथी से की गई है और संसार को कुत्ते के समान बताया है। इस साखी में किसे और क्या संदेश दिया गया है? इस साखी में ज्ञान साधना करने वाले साधक, यानी ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह संदेश दिया गया है कि आलोचनाओं की और निंदाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए।
आलोचकों की और निंदकों की, निंदा करने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उनकी परवाह न करते हुए प्रभु भक्ति के ज्ञान में लगे रहना चाहिए। ये शिक्षा दी, ये संदेश दिया गया है। सहज का अर्थ, सहज शब्द का अर्थ है स्वाभाविक रूप से अपनी विषय वासनाओं को त्याग कर समाधि लगाना। तुली चमने कालीन बिछाना बैठने के लिए लगा, इसी प्रकार सहज यानी स्वाभाविक रूप से सांसारिक विकारों को, जो सांसारिक बुराइयां हैं उनको त्याग करके, उनको छोड़ करके योग साधना करना, ईश्वर की आराधना करना, ये इसका आशय बताया गया है। एक और देखिए, इसके बाद पखापखी के कारणे, पखापखी के कारणे सब जग रहा गुलाम। पखापखी, पक्ष विपक्ष, पखापखी के कारणे भुलान, सब जग रहा भुलान। निरपक्ष होई के सुजान, देखिए भुलान और सुजान एक ही बात है। निरपक्ष होई के हरि भजे सोही संत सुजान। पहला प्रश्न, पखापखी का लोगों पर क्या असर रहता है? पखापखी का लोगों पर क्या असर रहता है? पखापखी का लोगों पर क्या असर रहता है? संसार किसे भूल रहा है और क्यों? संसार किसे भूल रहा है और क्यों? संसार किसे भूल रहा है और क्यों? कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है? कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है? देखिए, पहला प्रश्न है पखापखी का लोगों पर क्या असर रहता है? पखापखी का लोगों पर बहुत बुरा असर रहता है। वो पक्ष विपक्ष के कारण अपने पक्ष का समर्थन करते हैं तथा दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सांप्रदायिकता की भावना लोगों में विकसित होती है। ये पखापखी का लोगों पर भी असर, पखापखी का लोगों पर यह असर रहता है कि उनमें सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो किसी एक पक्ष या एक संप्रदाय का समर्थन करते हैं तथा दूसरे का विरोध करने लगते हैं। संसार किसे भूल रहा है? संसार अपने मूल लक्ष्य को भूल रहा है। उसका जो मूल लक्ष्य है उसको, अर्थात सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करना, उस भक्ति को भूल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो राम रहीम के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो अपने पराये पक्ष विपक्ष के जंजाल में फंसा हुआ है।
इसलिए वो अपने मूल लक्ष्य से भटक रहा है, ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से भटक रहा है। कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है? कबीर ने सच्चा संत उसे कहा है जो पक्ष निरपक्ष, पक्ष विपक्ष की बात ना करके निष्पक्ष होकर के ईश्वर की आराधना करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। कबीर ने सच्चा संत उसे कहा है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की आराधना करता है। मैं समझता हूं इतना रिवीजन में पर्याप्त है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।